हालेलुया। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आज का महीना है, यह जो महीना चल रहा है क्रिश्चियन का महीना है। हर दिन कहीं ना कहीं इस दुनिया में सेलिब्रेशन चलते ही रहता है, पार्टियां मनाते रहते हैं और पास्टर लोग अपनी अपनी छोटे छोटे फंक्शन तैयारी करते रहते हैं। तो ये जो महीना बहुत शुभ वाला महीना है। इस महीने में प्रभु कहते हैं कि खुशियाँ मनाओ और बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को आनंद से भरो और आगे बढ़ो। तो प्रभु आज का वचन भेजे। भजन संहिता के 104 अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है और इसी रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। प्रभु हमें बताते हैं कि हम सबको किसने पैदा किया? ईश्वर ने पैदा किया। तो ईश्वर हमें यह बताते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो भूमि है, उसमें जो पेड़ पौधे हैं, हमारे लिए प्रभु ने बनाया है। हम सब इनके ऊपर में डिपेंड रहें, यह खाए और जिए आराम से, क्योंकि इस भूमि से जो भी चीज़ उत्पन्न होती है वो हम लोगों के लिए उत्पन्न होती है। अगर भूमि उत्पन्न करना छोड़ दे तो हम जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या? तो प्रभु ने हम सब के लिए, हम लोगों के जीने के लिए एक सरल रास्ता दिया है। ये ज़मीन, इस ज़मीन में जो भी चीज़ें, चाहे वो रोटियां हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जियां हो, जो कुछ भी हो, सब भूमि से ही उत्पन्न होती है। फल वगैरह भी खाने को मिलती है तो इस भूमि से ही, जो कुछ भी हो इस भूमि से ही मिलती है। तो भूमि हमें दिया गया इसलिए कि इस भूमि से जो भी चीज़ हम ले सकते हैं, मेहनत करके कमा सकते हैं। इस भूमि से हमें वो चीज़ मिलता है, हमें जीवन जीने के लिए और जिंदा रहने के लिए, इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी चीज़ की घटी ना हो। इसीलिए इतनी बड़ी भूमि प्रभु ने दिया है हमें। तो प्रभु हमें बताते हैं पशुओं के लिए घास, जानवर भी है इस दुनिया में और मनुष्य भी है। तो प्रभु ने इसी ज़मीन पर, इसी भूमि पर अलग अलग तरह के ऐसे ऐसी चीज़ें बनाई है, ऐसा ऐसा अन्न बनाया है, ऐसी ऐसी फसलें बनाई हैं जो जानवर के लिए अलग और मनुष्यों के लिए अलग। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। कौन उपजाता है? ये जमीन, ये भूमि। और इसी रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और इस दुनिया में किसी को मारना आसान है, अपने आप को मारना भी आसान है, मर जाना भी आसान है। लेकिन आज तक आपने कहीं सुना है किसी को जिंदा करते हुए? जिंदा कोई करने की किसी की भी हैसियत नहीं है, किसी को भी नहीं है, क्योंकि किसी को जीवन देना सिर्फ प्रभु के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। मरना, मारना, डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीज़ें मनुष्य के हाथ में है, लेकिन बनाना, जीवन देना, ये सिर्फ प्रभु अपने हाथ में रखा है। इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए प्रभु को कि प्रभु ने हम सबको खाने के लिए इतनी बड़ी भूमि दी है, जीने के लिए इतनी बड़ी भूमि दी है, रहने के लिए इतनी बड़ी भूमि दी है। धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु ने हम सबको जीवन सुधारने के लिए एक ऐसा जीवन दिया है जो प्रभु यीशु प्रभु ने अपने आप को कुर्बानी दी है। अपने आप को कुर्बानी देने का मतलब है हमारे पापों से छुटकारा। प्रभु आए थे इस ज़मीन पर हम सबको छुटकारा करने के लिए पापों से, क्योंकि इस ज़मीन में हर एक जन पापी है और इस पापी जीवन से छुटकारा सिर्फ यीशु प्रभु दे सकते हैं। और जो कोई भी यीशु प्रभु को ग्रहण करता है, कितने जन ये सोचते कि यीशु प्रभु को ग्रहण करना मतलब धर्म चेंज करना। ये धर्म चेंज करना नहीं, ये जीवन बदलता है, अपने आत्मा को बदलता है, अपने शरीर को बदलता है, अपने रहने सहने के तौर तरीकों को बदलता है, अपने गुणों को बदलता है। यही बदलना है और मनुष्य के रूप में रहना है, मानवता के रूप में रहना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो मुझे स्वीकार करेगा वो फ्री रहेगा पाप से।
इसीलिए वचन दिया कि इस वचन को ग्रहण करिए और थैंक यू करिए यीशु मसीह को।